हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं और पॉलिटी में आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा संविधान सभा, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। तो बात करेंगे संविधान सभा के विषय में। संविधान सभा जिसने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। आज का जो हमारा संविधान आप देख रहे हैं उसका निर्माण जो है वह संविधान सभा के द्वारा ही किया गया। तो बात करेंगे कि आखिर संविधान सभा का गठन जो है वह किस तरीके से हुआ है, संविधान सभा का मांग जो है वह किसने किया, कब कब किया, और फिर संविधान सभा का गठन जो हुआ वह कैसे हुआ, और फिर ये जो संविधान सभा है इसने किस तरह से जो है कार्य किए, और संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य जो कि हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे संविधान सभा की। तो संविधान सभा में सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आखिर संविधान सभा की मांग जो है वह सर्वप्रथम किसने किया। क्या प्रश्न बनता है? संविधान सभा की मांग। पहला प्रश्न क्या बनता है संविधान सभा की मांग को लेकर के, कि संविधान सभा का जो है सर्वप्रथम मांग जो है वह किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1895 ईस्वी में, कब? 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है संविधान सभा की मांग जो है वह रखी। क्या? सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। तो सबसे पहले अगर किसी ने संविधान सभा की मांग की थी तो वो थी बाल गंगाधर तिलक। और कब मांग किया? 1895 ईस्वी में। अब कैसे मांग किया? तो स्वराज विधेयक के माध्यम से ही जो है बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग की थी। फिर बाल गंगाधर तिलक के बाद जो है 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में आते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है वो एक पत्रिका निकालते थे, हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका निकालते थे? हरिजन। और इसी हरिजन पत्रिका में जो है उन्होंने कहा कि भारतीयों के द्वारा निर्मित जो है एक संविधान होना चाहिए, और जिसका निर्माण जो है वह कौन करेगा? तो उसका निर्माण जो है वह संविधान सभा करेगा। क्या कहा इन्होंने? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में भारतीय संविधान को भारतीयों के द्वारा निर्मित करने की बात कही। ठीक। तो सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान सभा की मांग की। ठीक, उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी। 1922 में जो है महात्मा गांधी ने जो है ये कहा कि जो भारतीय संविधान है वह भारतीयों के द्वारा जो है वह निर्माण किया जाना चाहिए।
देखिए 1895 की बात करें तो उस समय जो है अंग्रेज जो है किसी भी कीमत पर भारतीयों की मांग को स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है बहुत ही मजबूत कंडीशन में है। ऐसे में जब वो मजबूत कंडीशन में है तो वो भारतीयों की मांग को क्यों स्वीकार करेंगे? तो इसलिए स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मांग जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने किया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन पत्रिका में भारतीय संविधान का जिक्र किया। उसके बाद जो है 1824 में 1924, इसके बाद जो है 1924 में एक और पार्टी हुआ करती थी, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1824 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक, 1824 में स्वराज पार्टी के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग जो है वह रखी गई। 1824 के बाद जो है 1924 के बाद जो है 1934 में, कब? 1934 बात करेंगे 1934 में। 1934 में एम.एन. राय ने जो है औपचारिक रूप से जो है संविधान सभा की मांग की। क्या? 1934 में एम.एन. रॉय। कौन? एम.एन. रॉय। कौन? एम.एन. रॉय ने औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। ठीक, तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी क्या है कि संविधान की निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मात्र सिर्फ मांग ही की जा रही है। अभी तक जो है संविधान सभा की निर्माण करने के लिए जो है बात जो है वह स्वीकार नहीं किया गया, सिर्फ मांग किया गया। अब 1934 के बाद जो है क्या है कि 1937 में, कब? 1937 में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता है फैजपुर में। कहाँ? फैजपुर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ, संविधान के निर्माण के लिए जो है एक संविधान सभा होना चाहिए। और साथ में ये कहा कि इस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है वह चुने जाएंगे। क्या कहा? 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। का गठन किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ क्या कहा गया कि इसके जो सदस्य होंगे, कहा सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक, तो ये रहा कांग्रेस ने जो है ऐसी बात कही।
देखिए अभी भी जो है संविधान सभा की जो है मांग की ही जा रही है। ठीक, इसी बीच में क्या है कि इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो यह जो है 1939 से शुरू होता है और 1945 तक जो है यह चलता है। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चलता है। अब क्या है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ऐसे में जो है अंग्रेज जो है वो भारतीयों की सहायता चाहते थे इस विश्व युद्ध में। अब फिर उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को लालच देने का प्रयास किया कि हम जो है आपके लिए ये कर रहे हैं और आप जो है युद्ध में जो है शामिल होइए। तो लालच कैसे दिया? लालच दिया अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। क्या? अब आपको बताएं कि अंग्रेज जो है ले आते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के लिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीय शामिल हो जाए और भारतीय जो है अंग्रेजों की सहायता करे, इसके लिए जो है वो एक रणनीति ले आते हैं। कैसा रणनीति? भारतीयों को लालच देने का। और इसका रूप क्या था? अगस्त प्रस्ताव। ये कब लाया गया? तो अगस्त प्रस्ताव को लाया गया 8 अगस्त 1940 को। कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को। इस प्रस्ताव के माध्यम से जो है दो बातें कही गई। कौन कौन सी बातें कही गई? नंबर 1, तो अगस्त प्रस्ताव में जो है ब्रिटेन की सरकार ने, ठीक है, अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारतीयों के द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए और ऐसा जो है उनका अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि कब जो है सर्वप्रथम कब जो है ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि संविधान सभा का जो है वह गठन किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। ठीक, तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है पहली बार जो है ब्रिटेन जो है वह संविधान सभा की मांग को स्वीकार करता है और साथ में क्या कहता है कि हाँ, भारतीयों का यह अधिकार है कि वह जो है संविधान सभा का निर्माण करे, ऐसा जो है ब्रिटेन जो है वह कहता है। इसी के साथ साथ जो है अगस्त प्रस्ताव में एक बातें और कही गई। क्या बातें कही गई? कि युद्ध की समाप्ति के बाद, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है इस समय चल रहा है, बात है 1940 की, और अब मैंने आप लोगों को बताया कि 1939 में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह शुरू हो चुका है। तो ब्रिटेन क्या कहता है कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है वह दिया जाएगा। क्या कहा? युद्ध की समाप्ति पर भारत को डोमिनियन स्टेट, जिसको हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं औपनिवेशिक स्वराज। क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक स्वराज। ठीक, तो युद्ध की समाप्ति पर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक,
तो ऐसा जो है ब्रिटेन कहता है। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है ब्रिटेन जो है वह दो बातें कहता है। एक तो संविधान सभा की मांग को जो है, जो भारतीय जो है काफी लंबे टाइम से जो है वह करते आ रहे थे, उस मांग को स्वीकार किया। और साथ में एक और मांग जो है वो कर रहे थे उसके पहले कि हमें जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है वह दीजिए। और इस मांग को जो है वह स्वीकार करता है कि ठीक है, युद्ध की जब समाप्ति हो जाएगी, द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हो जाएगा, तब हम भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। अब क्या है कि इन दोनों बातों को, ठीक, ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को उस समय जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी, एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। कौन कौन सी? एक कांग्रेस थी और दूसरी थी मुस्लिम लीग। ठीक, मुस्लिम लीग। तो ये कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी दोनों ने ही जो है अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोनों ने क्या किया कि अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया? कांग्रेस जो है एक तरफ तो जो बात कहा कि हाँ हम स्वीकार करते हैं कि संविधान सभा जो है वह होनी चाहिए, ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए। उसी के साथ साथ क्या कहा था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है वह दिया जाएगा युद्ध की समाप्ति के बाद। अब इस समय जो है कांग्रेस जो है वह पूरी तरीके से जो है भारत की स्वतंत्रता चाहता था। भारत की स्वतंत्रता से कुछ भी कम जो है वह नहीं चाहता था। तो इसलिए जो है कांग्रेस ने जो है अस्वीकार कर दिया अगस्त प्रस्ताव को। वहीं बात करी मुस्लिम लीग ने, तो मुस्लिम लीग ने क्यों इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया? क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव में जो है कहीं भी ये बातें नहीं कही गई थी कि भारत का जो है विभाजन किया जाएगा। मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलग से जो है देश का जो है निर्माण किया जाए, भारत का बंटवारा किया जाए। और इस प्रस्ताव में कहीं भी भारत के बंटवारे की बात नहीं कही गई थी। इसलिए जो है अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी जो है अस्वीकार कर दिया। ठीक, तो अब अगस्त प्रस्ताव जो है वह अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है वह आता है। क्या? 1946 में कैबिनेट मिशन 1946, ठीक, क्या कैबिनेट मिशन 1946 जो है, या इसी कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से ही जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन ने कब जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया? तो ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है सबसे पहले जो है ब्रिटेन ने जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। वहीं बात करें कि संविधान सभा का गठन जो है वह किसके माध्यम से हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो है संविधान सभा का जो है वह गठन किया जाता है। अब देखिए, कैबिनेट मिशन 1946। अब कैबिनेट मिशन को समझने के लिए थोड़ा सा जो है ब्रिटेन और भारत की स्थिति को समझने की कोशिश करिए आप लोग। क्या है कि बात है 1946 की, इसके पहले आप जाइए 1945 की। 1945 में जो है ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। क्या? ब्रिटेन में चुनाव होता है, ठीक, ब्रिटेन में चुनाव हुआ और इस चुनाव में जो है लेबर पार्टी जीतती है। कौन सी पार्टी जीतती है? लेबर पार्टी, ठीक। और लेबर पार्टी जब जीतती है तो वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां के पीएम बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? सर क्लीमेंट एटली, ठीक। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। अब ब्रिटेन को जो है 1945 जब युद्ध समाप्त हो गया, तब इस बात को एहसास हो चुका था कि अब क्या है कि हम जो देशों को अपना उपनिवेश बना करके रखे थे, भारत को जो हम अपना उपनिवेश बना के रखे हैं, अब जो है ज़्यादा समय तक उपनिवेश जो है हम नहीं बना सकते हैं। भारत को साथ ही अन्य जो हमारे उपनिवेश हैं उनको भी जो है आज़ाद करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ जो है ब्रिटेन की जो सरकार थी, तत्कालीन जो सरकार थी, वो बात समझ चुकी थी, ठीक। तो क्या है कि उस समय जो है ब्रिटेन के राजा थे,
ब्रिटेन की बात करें राजा कौन थे तो जॉर्ज सिक्स। कौन? जॉर्ज सिक्स जो है वो ब्रिटेन के राजा थे। अब इन्होंने जो है एक समिति का गठन किया, कौन सी? कैबिनेट मिशन इसका नाम है। ठीक, तो कैबिनेट मिशन को जो है इन्होंने भारत भेजा संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। बात करें कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन में जो है एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। बात करें अध्यक्ष की कि इसके अध्यक्ष कौन थे तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे। ठीक, बात करें सदस्य कौन कौन से थे तो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक, तो ये जो है कैबिनेट मिशन के 2 सदस्य थे। ठीक, ध्यान रखिएगा इन अध्यक्ष और सदस्य का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में जो है समझ लीजिए 50 बार जो है इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और ये जो है संविधान सभा के गठन की बात करता है। क्या बात करता है? संविधान सभा के गठन की बात। मैंने बताया कि इस समय जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 जो है महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी। तो इन दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों ने क्या किया कि इस बात को स्वीकार कर लिया, कहा कि चलो ठीक है, अभी आज़ादी नहीं मिल रही है, आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अब बात हो रही है संविधान सभा के गठन की, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो है संविधान सभा का गठन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो हमारे संविधान का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। अब मुस्लिम लीग ने इस बात को इसलिए स्वीकार किया कि मुस्लिम लीग को ये लगा कि अगर संविधान का निर्माण किया जाता है और चुनाव होता है, और जब चुनाव होगा तो मुस्लिम लीग अगर अच्छा जो है वोट पाता है तो ऐसे में क्या है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो भारत के जो है राष्ट्रपति या सर्वोच्च पद पर जो है आसीन हो सकते हैं। तो ये भ्रम जो है मोहम्मद अली जिन्ना का जो है बहुत ही जल्दी टूट जाता है। लेकिन क्या है कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो है संविधान सभा के गठन की मांग को जो है वह स्वीकार कर लिया गया। अब इसके बाद जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है। क्या? यहां से जो है संविधान सभा, ठीक, यहां से जो है संविधान सभा का जो है वह गठन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से अभी बस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, और उसमें बात करेंगे कि जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो कैसे हुआ है, कितने इसके मेंबर रहे हैं, किस तरीके से जो है संविधान सभा ने जो है वह कार्य किया है, भीमराव अंबेडकर की हमारे संविधान में बनाने में जो है कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, संविधान बनाने में कितना समय लगा, इन सब के विषयों में जो है अब हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो अभी के लिए बस करते हैं। बाय बाय, गुड बाय, सी यू।